आज के इस वीडियो में हम भारत के 5 सबसे अमीर शहरों की बात करेंगे और देखते हैं भारत के वे कौन से 5 शहर हैं जो इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाते हैं। क्या आपका शहर भी इस लिस्ट में है और आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सबको तो पता ही होगा कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत अमेरिका व चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले वीडियो में जो रैंकिंग हमने सिटीज़ की है वो इसी परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में की है। और हाँ, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी इस सूची में नंबर 5 का स्थान प्राप्त किया है चेन्नई शहर ने। जानकारी है तो बता दूं कि चेन्नई दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, साथ ही साथ तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर भी है। चेन्नई भारत का चौथा सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। यदि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो चेन्नई भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर है तथा चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। चेन्नई की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चेन्नई में कई हाई स्किल जॉब क्रिएट करती है तथा तमिलनाडु राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हाल के ही दशक में चेन्नई की आईटी इंडस्ट्री व चेन्नई का सर्विस सेक्टर भी अच्छे से ग्रो किया है। टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो इस क्षेत्र में भी चेन्नई काफ़ी अच्छा कर रहा है। चेन्नई के प्रसिद्ध मंदिर देश विदेश से पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। चेन्नई शहर की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार 87.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मापी गई है। हमारी सूची में 4th पोजीशन बेंगलोर शहर ने हासिल की है। जानकारी के लिए बता दूं कि बेंगलोर कर्नाटक राज्य की राजधानी तो है ही, साथ ही साथ कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर भी है। बेंगलुरु भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का आईटी हब बन चुका है और इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु में विश्व के कुछ सबसे बड़ी आईटी कंपनियों जैसे टीसीएस, आईबीएम, विप्रो आदि के हेडक्वार्टर्स भी स्थित हैं। भारत से होने वाले कुल आईटी एक्सपोर्ट का 40% केवल बेंगलुरु से ही होता है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की आईटी इंडस्ट्री में बेंगलुरु का कितना बड़ा योगदान है। बेंगलुरु में मैन्युफैक्चरिंग व रियल एस्टेट सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। बेंगलुरु जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भी बेंगलुरु ने प्रथम स्थान हासिल किया था। पीपीपी टर्म्स के अनुसार बेंगलुरु की कुल जीडीपी 115 बिलियन अमेरिकी डॉलर मापी गई है। हमारी इस सूची में नंबर 3 का स्थान पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता ने प्राप्त किया है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कलकत्ता भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर है। कलकत्ता में आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहे हैं। कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से एवं कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो इस क्षेत्र में भी कलकत्ता काफ़ी अच्छा कर रहा है। कलकत्ता की दुर्गा पूजा विश्व प्रसिद्ध है। हाल में ही 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यूनेस्को ने कलकत्ता की दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का खिताब दिया है। जानकारी के लिए बता दूं कि एक समय भारत के बॉलीवुड का केंद्र भी कलकत्ता ही हुआ करता था एवं कलकत्ता ही भारत की राजधानी भी था, पर कुछ गलत आर्थिक नीतियों के कारण कलकत्ता वह मुकाम नहीं हासिल कर पाया जिसका यह हकदार था। परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में कलकत्ता की कुल जीडीपी 256 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। हमारी सूची में नंबर 2 का स्थान भारत की राजधानी दिल्ली ने हासिल किया है। यदि एनसीआर की बात करें तो यह आबादी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी तथा एनसीआर बहुत तेजी से ग्रोथ भी कर रहा है। दिल्ली में सर्विस सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। यदि दिल्ली के टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर भी सर्विस सेक्टर को ग्रो करवा रहा है। दिल्ली में ही भारत की सबसे लंबी मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल है। दिल्ली के आसपास स्थित शहर जैसे ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम भी तेजी से विकसित हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अच्छी छवि बना रहे हैं। अभी हाल में ही मैंने नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक चलने वाले पॉड टैक्सी के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसको देखने के बाद कृपया उसे भी लाइक करने का कष्ट करें। दिल्ली की जीडीपी पीपीपी टर्म्स में 301 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकी गई है। हमारी इस अमीर शहरों वाली सूची में नंबर 1 का स्थान किसने हासिल किया है, इसका अंदाजा तो आप सब लगा ही लिए होंगे। बिल्कुल सही, नंबर 1 का स्थान महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ने हासिल किया है। मुंबई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ हमारे देश का भी सबसे बड़ा शहर है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाएगा तो भी मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर होगा जनसंख्या के लिहाज से। मुंबई का सर्विस सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। बॉलीवुड का केंद्र होने के कारण मुंबई हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। प्रोजेक्ट्स के सही समय पर इम्प्लीमेंट न होने की वजह से मुंबई को ट्रैफिक की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 200 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई की मेट्रो नेटवर्क मुंबई में अंडर कंस्ट्रक्शन है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में ही हैं, इसीलिए मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी मुंबई में ही स्थित हैं। भारत का सबसे अमीर शहर होने के कारण सर्वाधिक बिलियनर मुंबई में ही रहते हैं। मुंबई की परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में जीडीपी 325 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकी गई है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस शहर से हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर अपने यार और मित्रों के साथ शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।